हदीस में लिखा है कि 1,24,000 पैगंबर भेजे गए, लेकिन सिर्फ 25 के नाम कुरान में आए हैं। हम इन पैगंबरों के बारे में कुरान से, हदीस से और पहले की किताबों जैसे तौरात और इंजील से कुछ मालूमात रखते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता कि ये पैगंबर किस कौम को भेजे गए, किस इलाके में रहे और वो जगह आज की दुनिया के मैप पर कहाँ है। इस वीडियो में हम छोटा लेकिन बहुत सिखाने वाला सफर करेंगे कि कुरान में जिक्र होने वाले ये 25 पैगंबर कौन थे, उन्हें कहाँ भेजा गया और वो जमीन आज के वक्त में कहाँ है। ये सब इंसान थे, बिल्कुल हमारी तरह। उनके भी घर वाले थे, ख्वाहिशात थी, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने मिशन के लिए वक्फ कर दी। अल्लाह ने उनके नाम कुरान में जिक्र किए, उन सब पर सलामती हो। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुंच सके। आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान और पहले पैगंबर थे। अल्लाह के हुक्म से मुख्तलिफ तरह की मिट्टी से बनाए गए। फरिश्तों ने मिट्टी को पानी मिलाकर शेप दिया। 40 साल तक इंतजार किया। मिट्टी सख्त हुई और सूखी मिट्टी बन गए। मुहर्रम के 10वें दिन, जो जुमा का दिन था, अल्लाह ने उन्हें रूह दी और हर चीज का इल्म सिखाया। अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते आदम को सजदा किए, लेकिन इब्लीस ने तकब्बुर किया, इनकार किया और जन्नत से निकाल दिया गया। आदम ने हव्वा अलैहिस्सलाम से शादी की, जो जन्नत में पैदा हुई थी, और दोनों वहां कुछ वक्त साथ रहे, लेकिन मना किए हुए दरख्त से खाने की वजह से जमीन पर भेजे गए। आदम ने अपनी गलती मानी और सच्ची तौबा की। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर अपना खलीफा, नाइब बनाया। हव्वा अलैहिस्सलाम से बहुत साल अलग रहने के बाद दोनों अरफात में मिले और काबा बनाया। आदम अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली। उन्हें एक छोटी सी किताब दी गई, 10 सफ़ों की। उन्होंने लोगों को ईमान, इबादत और इल्म सिखाया। लोग शहरों में रहते थे और हुनर का काम करते थे। आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, हाबील और काबिल। काबिल ने जलन की वजह से हाबील को कत्ल कर दिया। ये इंसानियत का पहला कत्ल था और इंसानियत दोनों बेटों के बच्चों से आगे बढ़ी। कुछ रिवायत के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम 960 साल तक जिंदा रहे। उनकी वफात के बाद भी उनके बच्चों और पोतों में इबादत और अल्लाह का दीन जारी रहा, लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ लोग गुमराह हो गए, इसलिए नए पैगंबर आए। उनकी कब्र के बारे में कहा जाता है कि या तो यरूशलेम में या मीना में या अरफात में है। हदीस में उनका कद 30 से 40 मीटर तक बताया गया है। इदरीस अलैहिस्सलाम कुरान में जिक्र होने वाले पैगंबर हैं। रिवायतों के मुताबिक उनके बहुत से खास सिफात थे। वो आदम अलैहिस्सलाम के 5वीं पुश्त के फर्जंद थे। अल्लाह ने उन्हें 30 छोटी सी किताबें दी और बहुत से उलूम सिखाए। उनसे पहले लोग जानवरों की खाल या पत्ते पहनते थे। इदरीस अलैहिस्सलाम ने लोगों को कपड़े सिलना और शहर बनाना सिखाया। वो 72 जुबानें जानते थे और हर कौम को उनकी अपनी जुबान में सच्चा दीन सिखाते थे। इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले शख्स थे जिन्होंने कलम से लिखना शुरू किया, इल्म सिखाया और सितारों और आसमान की हरकतों का मुताला किया। इसलिए उन्हें इल्म और फन का पैगंबर कहते हैं। वो बेबीलोन से हिजरत करके इजिप्ट गए और वहां बहुत साल लोगों को सच्चा दीन सिखाते रहे। सूरह अल अंबिया में उन्हें सब्र करने वाला, नेक और सच्चा बताया गया है। कुरान कहता है, हमने उन्हें ऊंची जगह उठाया। बहुत से इस्लामी उलमा का ख्याल है कि वो बिना मरे आसमान पर उठाए गए। कुछ रिवायतों में कहा गया है कि वो 4थे आसमान पर है। नूह अलैहिस्सलाम इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद भेजे गए। इस्लामी तारीख दानों के मुताबिक उन्हें इराक के मौसूल इलाके में भेजा गया। उनकी कौम मेसोपोटामिया के बुत परस्त थे। उस वक्त लोग बुतों की पूजा करते थे। बेहयाई, जुल्म जैसे गुनाह आम थे। नूह अलैहिस्सलाम को 50 साल की उम्र में नबूवत मिली। उन्होंने 950 साल तक लोगों को अल्लाह पर ईमान लाने और बुत परस्ती छोड़ने की दावत दी, लेकिन बहुत कम लोग माने। ज्यादातर ने इनकार किया, मजाक उड़ाया और बुरा सलूक किया। लेकिन जब नूह अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि वो नहीं मानेंगे, उन्होंने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने बड़ा तूफान नूह की खबर दी। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने एक बड़ा जहाज बनाया, उस पर मोमिनीन और हर जानवर का जोड़ा चढ़ाया। फिर तूफान आया, आसमान से तेज बारिश, जमीन से पानी उबला। जो काफिर थे सब डूब गए। तूफान 6 महीने तक चला। जहाज माउंट जूडी पर जाकर रुका। नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा जहाज पर ना चढ़ सका और तूफान में डूब गया। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और याफिस। ये तीनों सब इंसानों के बाप बने। इस्लामी तारीख दानों के मुताबिक साम की औलाद में अरब, यहूदी, फारसी और हाम की औलाद में अफ्रीकी लोग, मिस्री और हबशी।
याफीस की औलाद तुर्की, यूनानी, रूसी, मंगोल, चीनी, हिंदुस्तानी और यूरोपीय। ये नस्लें इब्ने कसीर, तबरी, इब्ने खल्दून जैसे बड़े उलमा के कामों में लिखी है। इसलिए नूह अलैहिस्सलाम को दूसरा आदम कहते हैं। वो 1000 साल तक जिए। कुरान में उनका बहुत जिक्र है और उन्हें अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बताया गया है। हूद अलैहिस्सलाम नूह के बेटे साम की औलाद में से थे। उन्हें आद कौम को भेजा गया जो यमन में रहती थी। आद के लोग तिजारत से गुजारा करते थे। वक्त के साथ अमीर और ताकतवर बने, बुलंद इमारतें बनाई, लेकिन गुनहगार भी हो गए। उन्होंने बुत परस्ती शुरू कर दी, जुल्म करते रहते, तकब्बुर करते, तिजारत में धोखा देते। हूद ने उन्हें अल्लाह पर ईमान लाने को कहा, लेकिन इन्होंने इनकार किया। अल्लाह ने उन्हें पहले भूखमरी से वार्न किया, फिर एक तेज गर्मी वाली हवा भेजी जो उन्हें पूरी तरह तबाह कर गई। सिर्फ हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथ मोमिन लोग बच गए। हूद बाद में मक्का में बसे और वहां वफात पाई। सालेह अलैहिस्सलाम समूद कौम को भेजे गए। समूद बुत परस्त थे, टेक्नोलॉजी और इमारत में बहुत माहिर, पहाड़ों में घर तराशते थे, मजबूत शहर बनाते थे। वो आज के सऊदी अरेबिया के मदाइन सालेह इलाके में रहते थे। सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह पर ईमान लाने की दावत दी, लेकिन उन्होंने कहा, अगर तू पत्थर से एक ऊंटनी निकाले तो हम ईमान लाएंगे। सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, एक बड़ी ऊंटनी पत्थर से निकली। ये अल्लाह की निशानी थी। इसका दूध इतना था कि पूरी कौम को काफी था। लेकिन कौम के सरदारों ने कहा, इस ऊंटनी से सालेह की ताकत बढ़ेगी, लोग हमारी नहीं सुनेंगे। उन्होंने रात में ऊंटनी को कत्ल कर दिया। ये सिर्फ जानवर का कत्ल नहीं, अल्लाह की निशानी का खात्मा था। फिर 3 दिन की वार्निंग मिली। तीसरे दिन एक तेज आवाज आई और जमीन हिल गई। समूद तबाह हो गए। सिर्फ सालेह अलैहिस्सलाम और कुछ मोमिन बच गए। समूद की तबाही कुरान में एक बड़ा सबक है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्लाम के 5 उलुल अज़्म पैगंबरों में से एक हैं। उन्हें कल्दानी कौम को भेजा गया जो बुत परस्त थे। वो तौहीद, अल्लाह की वहदानियत के दफा करते थे। एक दिन जब कौम त्योहार मना रही थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सब बुत तोड़ दिए सिवाय सबसे बड़े के, और कुल्हाड़ी उसके गले में लटका दी। वापस आने पर कौम ने पूछा, ये किसने किया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, शायद बड़े ने किया, उससे पूछ लो अगर वो बोल सके। उन्होंने हिकमत से हरा दिया, लेकिन फिर भी कौम ने गुस्सा होकर एक बड़ी आग जलाई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें डाल दिया। अल्लाह के हुक्म से आग ठंडी हो गई। इब्राहिम बिल्कुल सलामत निकले। कौम ने इनकार किया। अल्लाह के हुक्म से इब्राहिम हिजरत करके सारा अलैहिस्सलाम के साथ पहले मिस्र फिर फिलिस्तीन गए। मिस्र में हाजर अलैहिस्सलाम से दूसरी शादी की। बहुत साल बाद हाजर अलैहिस्सलाम से इस्माइल पैदा हुए और सारा अलैहिस्सलाम से इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इस्माइल अलैहिस्सलाम से अरब और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल आई। इसहाक अलैहिस्सलाम से यहूदी और बनी इसराइल के पैगंबर आए। तो असल में यहूदी और अरब भाई हैं। इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से काबा बनाया, हज करवाया और लोगों को सिखाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी करे। इस्माइल ने कहा, बाबा हुक्म पूरा करो। जब छुरी गले पर रखी गई, अल्लाह ने रोक दिया और एक जानवर भेजा। आज हम ईद उल अधा इसी वजह से मनाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम 175 साल की उम्र में यरूशलेम में वफात पाए और वो अल्लाह के खलील हैं। लूत अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे बेबीलोन से शाम हिजरत के बाद सदोम कौम को भेजे गए। ये इलाका आज जॉर्डन और डेड सी के आसपास है। ये वाकया नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के कुछ सदियों बाद करीबन 2000 BC में हुआ। लूत अलैहिस्सलाम ने मौजज़ात दिखाए, साफ आसमान से बारिश करवाई, पत्थर से बात की, लेकिन कौम बुत परस्त थी और होमोसेक्सुअल एक्ट्स करती थी, जो दुनिया में पहली बार था। ये सिर्फ शख्सियत गुनाह नहीं, जबरदस्ती करते थे। लड़कों को गुलाम बनाते, रास्ते रोक कर मुसाफिरों पर हमला करते, हसीन जवानों को अपनी जायदाद समझते। कुरान में कहा गया, तुम मर्दों से करीब होते हो, रास्ते रोकते हो और मजलिसों में बेहुदा काम करते हो। लूत ने दावत दी, लेकिन कौम ने इनकार किया, धमकी दी और निकालने की बात की। एक दिन 3 हसीन जवान आए, लूत के घर मेहमान बने। कौम ने जबरदस्ती मांगी। वो फरिश्ते थे। उन्होंने कहा, रात में निकल जाओ, और सुबह शहर उल्टा हो गया। आसमान से पत्थर बरसने लगे और पूरी कौम तबाह हो गई। इस्लाम में ये सजा सिर्फ होमो एक्ट्स की वजह से नहीं, बल्कि जबरदस्ती, गुलामी, ग्रुप असॉल्ट्स की वजह से थी। इस्माइल अलैहिस्सलाम
हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे थे। उनकी वालिदा हजरत हाजरा थी। जब वो बच्चे थे, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि उन्हें और उनकी माँ को मक्का के बेआबो गया बंजर इलाके में छोड़ दो। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने पानी की तलाश में सफा और मरवा के दरमियान दौड़ लगाई और अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और जमजम का चश्मा उबल पड़ा। यह पानी आज तक जारी है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सपने में हुक्म दिया, अपने बेटे को कुर्बान करो। दोनों ने इताअत की। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बा, अल्लाह का हुक्म पूरा करो, मैं सब्र करूंगा। जब तलवार चलने लगी तो अल्लाह ने एक जानवर भेजा और फरमाया, हमने उन्हें अजीम कुर्बानी से बदला दिया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बाद में काबा की तामीर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद की। वो अरब के बुजुर्ग बाप माने जाते हैं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी नस्ल से हैं। उनकी जिंदगी सब्र, इताअत और कुर्बानी का दर्स देती है। अल्लाह हमें उनकी तरह मजबूत ईमान दे। इसहाक अलैहिस्सलाम। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे थे। उनकी वालिदा हजरत सारा अलैहिस्सलाम थी। जब हजरत सारा बहुत उम्र दराज हो चुकी थी, अल्लाह ने फरिश्ते भेजे और खुशखबरी दी कि एक बेटा होगा। लोग हंसने लगे, लेकिन अल्लाह का वादा सच था। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए और नबी बने। वो बहुत नेक, सब्र वाले और अल्लाह के फर्मा बरदार थे। उनकी नस्ल से बहुत से अंबिया आए, जैसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद वो फलस्तीन में रहे और लोगों को तौहीद का पैगाम दिया। उन्होंने जमीन में खेती बाड़ी की और अल्लाह की रहमत से दौलतमंद भी हुए। उनकी जिंदगी अमन और इबादत से भरी हुई थी। ये वाकया हमें सिखाता है कि अल्लाह के वादे हमेशा पूरे होते हैं, चाहे वक्त कितना भी लगे। सब्र और यकीन से हर दुआ कबूल होती है। अल्लाह हमें ऐसा ही ईमान दे। याकूब अलैहिस्सलाम। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के बुजुर्ग नबी हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे। उनका दूसरा नाम इसराइल था, इसलिए उनकी नस्ल को बनी इसराइल कहते हैं। वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद थे। छोटी उम्र में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने भाई से पहलवानी में जीत हासिल की और अल्लाह की रहमत से बरकत पाई। वो बहुत सब्र वाले और अल्लाह पर भरोसा करने वाले थे। उनके बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने खानदान की नफरत से कुएं में डाल दिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को बहुत दुख हुआ। उनकी आंखें अंधी हो गई, लेकिन उन्होंने अल्लाह पर यकीन रखा और दुआ की। अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का बादशाह बनाया। बाद में पूरा खानदान वहां पहुंचा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें फिर से रोशनी से भर गई जब उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को गले लगाया। उनकी जिंदगी सब्र, दुआ और यकीन का बेहतरीन नमूना है। अल्लाह ने उन्हें बरकत दी और उनकी नस्ल से बहुत से अंबिया आए। अल्लाह हमें उन जैसा सब्र और ईमान दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत प्यारे नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सबसे चहीते बेटे थे। छोटी उम्र में उन्होंने सपना देखा कि सूरज, चांद और 11 सितारे उन्हें सजदा कर रहे हैं। अब्बा ने समझा कि ये बड़ी अजमत है। भाइयों को जलन हुई। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया और अब्बा से झूठ बोला कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया। एक काफिले ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकाला और मिस्र में गुलाम बनाकर बेच दिया। मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज के घर रहे। अजीज की बीवी ने बुरी नीयत की, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनकार किया। अल्लाह से डरो और उन्हें कैद खाना भेज दिया गया। वहां उन्होंने 2 कैदी के सपने ताबीर किए। बादशाह ने सपना देखा, 7 मोटी गाय और 7 सूखी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 7 साल खुशहाली और फिर 7 साल सूखा बंजर। और बादशाह ने उन्हें मिस्र का खजांची बना दिया। सूखे में भाई मिस्र आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहचाना, लेकिन अपने आप को छुपाया। आखिर में खुलासा हुआ, पूरा खानदान मिस्र आ गया और सपना सच हुआ। वालिद, वालिदा और 11 भाई सजदा किए। उनकी जिंदगी सब्र, पाकदामन, ताबीर और माफी का दर्स देती है। अल्लाह ने उन्हें अजमत दी। अल्लाह हमें उन जैसा ईमान और सब्र दे। शुएब अलैहिस्सलाम। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक नेक नबी थे। वो मदियान कबीले के पास भेजे गए। ये लोग तिजारत करते थे, लेकिन बहुत धोखेबाज थे। नाप तोल में कमी, झूठ और जुल्म करते थे।
अल्लाह ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि वो उन्हें तौहीद सिखाए और इंसाफ का हुक्म दे। उन्होंने फरमाया, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, नाप तोल पूरा करो, लोगों को नुकसान ना दो। लेकिन मदियन वालों ने इनकार किया। वो कहते, शुएब हम अपनी तिजारत अपने तरीके से करेंगे। उन्होंने नबी को धमकियां दी और अल्लाह का मजाक उड़ाया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने सब्र से समझाया, अगर नहीं माने तो अजाब आएगा। आखिर में एक जोर की चीख आई और तेज जलजला, सब काफिर मर गए, सिर्फ मोमिनीन बच गए। ये वाकया हमें सिखाता है कि तिजारत में भी सच्चाई और इंसाफ जरूरी है। धोखा और जुल्म का अंजाम बर्बादी है। अल्लाह हमें सीधी तिजारत की तौफीक दे। अय्यूब अलैहिस्सलाम। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत सब्र वाले नबी थे। वो बहुत दौलतमंद, जमींदार और परिवार वाले थे। उनके पास हजारों जानवर, खेत और बेटे बेटियां थी। शैतान ने अल्लाह से इजाजत मांगी कि उनका ईमान आजमाए। अल्लाह ने फरमाया, जा, लेकिन उनके दिल पर काबू ना पाना। फिर एक के बाद एक मुसीबत आई। दौलत चली गई, जानवर मर गए और बेटे बेटियां भी गुजर गई। आखिर में उन्हें एक लंबी बीमारी लगी, जिस्म पर जख्म, दर्द दिन रात, दोस्त भी दूर हो गए। लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कभी भी शिकवा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ दुआ की, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। फरमाया, अपने पांव जमीन पर मारो। एक ठंडा चश्मा निकल आया। नहाए तो बीमारी गायब, जिस्म उनका ताजा हो गया। अल्लाह ने दौलत, परिवार और सेहत वापस दी, बल्कि पहले से भी ज्यादा। ये वाकया सब्र का सबसे बड़ा दर्स है। मुसीबत में भी अल्लाह पर भरोसा रखो, शिकायत मत करो, दुआ से हर दर्द दूर होता है। अल्लाह हमें अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसा सब्र दे। जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम। हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बुजुर्ग नबी या बुजुर्ग इंसान थे। उलमा में इख्तिलाफ है। कुरान में उनका जिक्र 2 जगह आया है और उन्हें सब्र वाले और नेक बंदों में शुमार किया गया। एक रिवायत के मुताबिक उनके कबीले में एक नेक शख्स थे जो रोज 100 लोगों की मदद करते थे। जब वो गुजर गए तो अल्लाह ने हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम को भेजा और फरमाया, तुम उसकी जिम्मेदारी उठाओ। उन्होंने कसम खाई, मैं रोज 100 लोगों के मसले सुलझाऊंगा और किसी पर गुस्सा नहीं करूंगा। एक दिन शैतान ने आजमाइश की, एक झूठा मुकदमा लाया और देर तक रुकावट डाली। हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने गुस्से में कसम खाई कि सुबह उसे सजा दूंगा। रात को फरिश्ता आया और समझाया, आपने कसम तोड़ दी। उन्होंने तौबा की और अल्लाह से माफी मांगी। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की और उन्हें नबी बना दिया। उनका नाम जुल्किफ्ल इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी उठाई और पूरी की। ये वाकया हमें सिखाता है कि कसम और जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज है। गुस्सा भी कभी ना आए, सब्र से काम लो। अल्लाह हमें अपनी जबान का पक्का करे। यूनुस अलैहिस्सलाम। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक प्यारे नबी थे। उन्हें कबीले निनेवा, इराक के करीब के पास भेजा गया। लोग बहुत गुनहगार थे, शिर्क, जुल्म और बुरा काम करते थे। उन्होंने बहुत समझाया, तौहीद अपनाओ, गुनाह को छोड़ दो वरना अजाब आएगा। लेकिन लोगों ने मजाक उड़ाया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया। उन्होंने दुआ की और कौम छोड़कर निकल गए। रास्ते में एक जहाज पर सवार हुए। तूफान आया और जहाज डूबने लगा। कुरान से पता चला कि ये तूफान यूनुस अलैहिस्सलाम की वजह से। उन्होंने खुद कहा, मुझे समुंदर में डाल दो। मछली ने उन्हें निगल लिया। मछली के पेट में अंधेरा, गहरा समुंदर। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने तौबा की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ने दुआ सुनी। मछली ने उन्हें किनारे पर उगल दिया और फिर निनेवा वालों ने भी तौबा कर ली। अल्लाह ने अजाब टाल दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम वापस आए और लोग ईमान लाए। ये वाकया सिखाता है कि नबी भी इंसान होते हैं। गुस्सा आ सकता है, लेकिन तौबा से हर गुनाह माफ होता है। दुआ कभी भी रद्द नहीं होती। अल्लाह हमें तौबा और सब्र दे। मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सबसे ज्यादा जिक्र होने वाले नबी हैं। वो बनी इसराइल के रहनुमा और कलीमुल्लाह थे। अल्लाह ने उनसे सीधे बात की,
फिरौन के जमाने में पैदा हुए। फिरौन ने हुक्म दिया था कि हर बनी इसराइल का लड़का कत्ल कर दो। उनकी माँ ने उन्हें टोकरी में डालकर दरिया में छोड़ दिया। फिरौन की बीवी आसिया ने उन्हें उठाया और पाला। बड़े हुए तो गलती से एक मिस्री को मार दिया और फिर वहां से हिजरत करके मदियन गए और वहां जाकर शादी की। एक दिन तूर पहाड़ पर आग देखी। अल्लाह ने आवाज दी, मैं अल्लाह हूं जिसने तुम्हें नबी बनाया। मूसा अलैहिस्सलाम वापस मिस्र आए। भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन को दावत दी, बनी इसराइल को आजाद करो, लेकिन फिरौन ने इनकार किया। अल्लाह ने 9 मौजज़े भेजे। डंडा सांप बन गया, हाथ चमका और दरिया 2 हिस्सों में बंट गए। बनी इसराइल रात को निकल गए। फिरौन लश्कर लेकर पीछे आया। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि डंडा मारो और दरिया खुल गया। बनी इसराइल तो वहां से गुजर गए, लेकिन फिरौन डूब गया। तूर पर अल्लाह ने तौरेत दी। मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन गए। इस दरमियान कौम ने सोने का एक बछड़ा बना लिया। वापस आए तो गुस्सा हुए, लेकिन दुआ की और अल्लाह ने माफ किया। उनकी जिंदगी मौजज़ा, रहनुमाई, सब्र और अल्लाह से बात का नमूना है। अल्लाह हमें उन जैसा ईमान दे। हारून अलैहिस्सलाम। हजरत हारून अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक नबी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई थे। वो बनी इसराइल के एक बुजुर्ग खानदान से थे और बहुत फसी जुबान, प्यारे बोलने वाले थे। फिरौन के जुल्म के वक्त दोनों भाई एक साथ पैदा हुए। जब अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाया, उन्होंने दुआ की, मेरे भाई हारून को मेरा मददगार बना। अल्लाह ने कबूल किया और हारून अलैहिस्सलाम को भी नबी बना दिया। दोनों मिस्र पहुंचे। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने फिरौन के दरबार में बहुत अच्छी बात की, समझाया, लेकिन फिरौन ने इनकार किया। मौजज़ों के वक्त भी हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रहे। डंडे, हाथ, तूफान सब में शामिल। जब मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन तूर पहाड़ पर गए हुए थे, हारून अलैहिस्सलाम को कौम का रहनुमा बनाकर छोड़ा हुआ था। लोगों ने सोने का बछड़ा बनाया। हारून अलैहिस्सलाम ने बहुत रोका कि ये गुनाह है, अल्लाह से डरो, लेकिन लोग नहीं माने। वो अकेले थे तो उनका जोर नहीं चल सका। मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो हारून अलैहिस्सलाम पर बहुत गुस्सा हुए, लेकिन अल्लाह ने बताया कि हारून अलैहिस्सलाम ने कोशिश की थी। दोनों ने दुआ की और फिर कौम को माफ किया गया। हजरत हारून अलैहिस्सलाम वफादार भाई, अच्छे वजीर और नरम दिल नबी थे। उनकी जिंदगी सिखाती है, मदद करो, सब्र से समझो, अकेले भी हक के लिए खड़े रहो। अल्लाह हमें ऐसा भाई और मददगार दे। दाऊद अलैहिस्सलाम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी और बादशाह थे। वो बनी इसराइल के बुजुर्ग थे और बहुत खूबसूरत आवाज के मालिक थे। जब वो ज़बूर पढ़ते थे तो पहाड़ भी झूम उठते थे, परिंदे रुक कर सुनते थे। छोटी उम्र में वो 54 थे। एक दिन जालूत नाम के जबर जंगी ने बनी इसराइल पर हमला किया। सब डर गए। दाऊद अलैहिस्सलाम ने छोटा पत्थर उठाया, गुलैल से मारा और जालूत गिर पड़ा। अल्लाह ने उन्हें फतह दी और बादशाही बख्शी। बादशाह बने तो अदल इंसाफ का दौर था। रोज 100 नफल पढ़ते, आधा दिन इबादत, आधा दिन हुकूमत। उन पर ज़बूर उतारी गई। ये अल्लाह की किताबों में से एक है। उनकी जिंदगी अदल, इबादत, तौबा और सुंदर आवाज का दर्स है और उनकी नस्ल से बहुत से अंबिया आए। अल्लाह हमें उन जैसा अदल और तौबा करने वाला दिल दे। सुलेमान अलैहिस्सलाम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी और बादशाह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। छोटी उम्र में ही अल्लाह ने उन्हें हिकमत, अदल और बहुत बड़ी सल्तनत बख्शी थी। एक दिन 2 औरतों ने बच्चे का झगड़ा लाया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि इस बच्चे को तलवार से बीच में काट दो। सच्ची माँ ने रोकर कहा कि ये बच्चा उस औरत को दे दो, लेकिन इसे मत मार। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया और बच्चा सच्ची माँ को दे दिया। ये उनकी हिकमत का पहला नमूना था। अल्लाह ने उन्हें मुआजिज़े दिए, हवा पर सवार होना, जानवर और परिंदों की बात समझना। उनकी फौज में इंसान, जिन, परिंदे और जानवर शामिल थे। एक बार बिल्कीस, सबा की मलिका ने उन्हें लाइन की तरफ बुलाया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन से उनका तख्त लाया और बिल्कीस ने ईमान लाया। उनकी बादशाही अमन, अदल और इबादत से भरी हुई थी। रोज हजारों रकात नमाज, लोगों के मसले सुलझाना। उन्होंने मस्जिदुल अक्सा की बुनियाद डाली। आखिर में इबादत के हाल में वफात पाई। लकड़ी के सहारे खड़े थे। जिन काम करते रहे। जब लकड़ी को दीमक खा गए तो जिस्म गिर गया। सबको पता चला। ये जिंदगी सिखाती है, सल्तनत अल्लाह की देन है। अदल से चलाओ, शुक्र करो, इबादत न छोड़ो। अल्लाह हमें सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसा अदल और शुक्र दे। इलियास अलैहिस्सलाम।
حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے پاک نبی تھے۔ وہ بنی اسرائیل کے وقت لبنان کے قریب میں بھیجے گئے تھے۔ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، خاص طور پر بال نام کے بت کو۔ انہوں نے سخت پیغام دیا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، بتوں کو چھوڑو ورنہ عذاب آئے گا۔ لوگوں نے مذاق اڑایا۔ بادشاہ اہب اور اس کی بیوی جیزبیل نے انہیں قتل کی دھمکی دی۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے معجزہ دکھایا، بال کے پجاریوں سے مقابلہ کیا، دونوں نے قربانی رکھی۔ پجاریوں نے بال سے آگ مانگی، کچھ نہیں ہوا۔ الیاس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، آگ آسمان سے گری، قربانی جل گئی۔ لوگ حیران ہو گئے اور پھر ایمان لے آئے، لیکن بادشاہ نے پھر شرک کرنا شروع کیا۔ اللہ نے سوکھا پن بھیجا، 3 سال بارش نہیں ہوئی، لوگ بھوکے مرنے لگے۔ الیاس علیہ السلام نے دعا کی اور پھر بارش ہوئی اور زمین ہری ہو گئی۔ آخر میں اللہ نے انہیں اٹھا لیا، آگ کے رتھ پر سوار ہو کر آسمان پر چلے گئے۔ یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ ہمیں شرک سے بچائے۔ الیسا علیہ السلام۔ حضرت الیسا علیہ السلام اللہ کے نیک نبی اور حضرت الیاس علیہ السلام کے جانشین تھے۔ جب الیاس علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، الیسا علیہ السلام ان کے بعد بنی اسرائیل کے رہنما بنے۔ وہ بہت علم والے، صبر کرنے والے اور معجزوں کے مالک تھے۔ لوگ پھر سے شرک میں پڑ گئے تھے۔ الیسا علیہ السلام نے توحید کا پیغام دیا، بت چھوڑو، صرف اللہ کو پکارو۔ ایک بار ایک غریب عورت کے بیٹے مر گئے۔ وہ روتی ہوئی الیسا علیہ السلام کے پاس آئی۔ انہوں نے دعا کی، اللہ نے بچے کو زندہ کر دیا۔ لوگ حیران ہو کر ایمان لے آئے۔ دوسرا معجزہ، ایک ندی میں زہریلا پانی تھا، جو لوگ بھی اسے پیتے وہ مر جاتے تھے۔ الیسا علیہ السلام نے اس میں نمک ڈالا اور پھر دعا کی، پانی میٹھا ہو گیا اور سب پینے لگے۔ اور تیسرا، ایک بادشاہ نے انہیں قید کرنے کی کوشش کی۔ الیسا علیہ السلام نے دعا کی، بادشاہ کے ہاتھ سخت ہو گئے اور پھر جب بادشاہ نے توبہ کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ ان کی زندگی سکھاتی ہے کہ نبی کا وارث بننا بھی برکت ہے۔ دعا سے موت بھی واپس آتی ہے، زہر بھی میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں الیسا جیسا علم اور دعا کا زور دے۔ زکریا علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام ایک بزرگ نبی اور بنی اسرائیل کے امام تھے۔ وہ بہت عمر میں بھی مسجد میں عبادت کرتے تھے، لوگوں کو توحید سکھاتے اور انصاف کرتے تھے۔ ان کی بیوی بانجھ تھی اور دونوں بوڑھے ہو چکے تھے۔ پھر بھی زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ مجھے نیک اولاد دے، تو سننے والا ہے۔ ایک دن محراب میں نماز پڑھتے ہوئے فرشتہ آیا اور خوشخبری دی کہ تمہیں بیٹا ہوگا اور اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ زکریا علیہ السلام حیران ہو گئے کہ میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہوں، یہ کیسے ہوگا؟ فرشتے نے فرمایا، اللہ کے لیے سب کچھ آسان ہے۔ 3 دن تک وہ بول نہیں سکے، صرف اشاروں سے بات کی۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، علم والے، نبی بنے۔ بنی اسرائیل کے لوگ گنہگار ہو گئے۔ زکریا علیہ السلام نے روکا تو انہیں آری سے کاٹ کر شہید کر دیا گیا، لیکن ان کی دعا قبول ہو چکی تھی۔ یحییٰ علیہ السلام ان کے بعد نبی بنے۔ یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ عمر یا بانجھ پن اللہ کے لیے رکاوٹ نہیں۔ دعا دل سے کرو، کبھی نا امید مت ہونا۔ نیک اولاد سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہمیں زکریا علیہ السلام جیسا یقین اور دعا دے۔ یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے پاک نبی اور حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ بوڑھے باپ اور بانجھ ماں سے پیدا ہوئے۔ یہ خود اللہ کا ایک بڑا معجزہ تھا، اور فرشتوں نے نام بھی بتایا، یحییٰ یعنی زندہ رہنے والا۔ چھوٹی عمر سے ہی بہت علم، حلم اور اللہ کا ڈر رکھتے تھے۔ لوگ انہیں مسیح کا راہدار کہتے تھے کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری دیتے تھے۔ وہ سادی زندگی گزارتے، اون کا لباس پہنتے، رات بھر عبادت کرتے، دن میں لوگوں کو توحید سکھاتے، کبھی غصہ نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں حکمت، کتابوں کا علم اور نبوت دی۔ جب بادشاہ ہیرود نے اپنے بھائی کی بیوی سے شادی کی، یہ گناہ تھا۔ یحییٰ علیہ السلام نے صاف صاف کہا، یہ غلط ہے، توبہ کرو۔ بادشاہ کو غصہ آیا، عورت نے بدلہ لیا اور حکم دیا، یحییٰ کا سر لاؤ۔ ایک سونے کی ٹرے میں ان کا سر لایا گیا، لیکن سر بولتا رہا، یہ غلط ہے۔ لوگ ڈر گئے۔ اللہ نے ان کی روح آسمان پر اٹھا لی۔ یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ حق بولنا پڑتا ہے، چاہے جان جائے۔ سادہ زندگی، پاک دامن اور علم سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ ہمیں یحییٰ علیہ السلام جیسا سچائی اور ہمت دے۔ عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک روح والے نبی تھے۔ ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام تھی، پاک دامن اور اللہ کی چنی ہوئی عورت۔ کوئی باپ نہیں، اللہ نے کن فرمایا اور وہ
پیدا ہو گئے۔ بچپن میں ہی گود میں بولے میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے انجیل دی گئی، نبی بنایا گیا۔ لوگ حیران ہو گئے۔ وہ مٹی کے پرندے بناتے تھے اور اللہ کے حکم سے انہیں زندہ کر دیتے تھے۔ اندھے کو آنکھیں، بیمار کو صحت اور مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگ گنہگار تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں توحید، محبت، سچائی کا پیغام دیا۔ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، گناہ چھوڑو، غریبوں کی مدد کرو، برا حافظ ان کے ساتھی بن۔ یہودی علماء نے جلن کی، بادشاہ کے سامنے جھوٹا الزام لگایا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان میں اٹھا لیا، ایک شخص کو ان جیسا بنا دیا اور اسے سولی پر چڑھا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام دوسری بار آئیں گے، عدل قائم کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، پھر وفات پائیں گے۔ ان کی امت کو انجیل دی گئی تھی، محبت اور رحمت کی کتاب۔ یہ زندگی سکھاتی ہے معجزہ اللہ کی دین ہے، حق کے لیے لڑنا پڑتا ہے، محبت سے لوگوں کو جیتو۔ اللہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام جیسا رحمت دل اور حق پرست بنائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ نام زبان پر آتا ہے دل میں ایک ٹھنڈی آنچ سی اترتی ہے، آنکھیں بھر آتی ہیں، روح کانپ اٹھتی ہے، جیسے مکہ کی رات میں وہ پہلی وحی اتری تھی اور پوری کائنات نے سانس روک لی تھی۔ وہ رحمت للعالمین، ایک یتیم جو اپنی ماں کے قبر پر رویا تھا، ایک جوان جو ہیرا کی غار میں رویا تھا، ایک نبی جو طائف کے پتھروں سے لہو لہان ہوا، لیکن دل میں صرف دعا تھی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے۔ وہ نہیں جانتے، ان کا چہرہ جیسے چاندنی رات کا چاند، صاف، روشن، ہلکی سی لالی، آنکھوں میں سمندر کی گہرائی، مسکراہٹ میں جنت کی خوشبو۔ جب چلتے زمین خوشبو چھوڑتی، بادل ان کے اوپر چھا جاتے، پرندے ان کے ساتھ اڑتے۔ ان کا لباس سادہ، صاف، کبھی ایک ہی جوڑا مہینوں تک، خود کپڑے سیتے، جوتوں کی ٹانک لگاتے، گھر میں بیوی بچوں کی مدد کرتے۔ دنیا کے بادشاہ ان کے در پر آئے تو زمین پر بیٹھائے، خود بھی زمین پر، کوئی تکبر نہیں۔ ان کی بات، ہر لفظ قرآن کا نور، ہر جملہ رحمت کا پیغام۔ ایک غلام کو آزاد کیا تو فرمایا آج سے تو میرا بھائی ہے۔ ایک یہودی جنازہ گزرا تو کھڑے ہو گئے اور کہا کیا یہ انسان نہیں؟ فتح مکہ کے دن وہ شہر جنہوں نے انہیں نکالا تھا آج ان کے قدموں میں تھا، لیکن ان کے لبوں پر صرف یہ تھا، جاؤ آج تم سب آزاد ہو۔ کوئی بدلہ نہیں، کوئی قید نہیں، صرف معافی، صرف رحمت۔ ان کی وفات جب روح قبض ہونے لگی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کاندھے پر سر رکھا، لبوں پر آخری لفظ اللہ رفیق اعلیٰ، اور پوری کائنات پھر سانس روک کر کھڑی ہو گئی۔ آج بھی جب درود پڑھتے ہیں وہ سنتے ہیں، جب ان کا نام لیتے ہیں وہ مسکراتے ہیں، جب ان کی سنت پہ چلتے ہیں وہ ساتھ چلتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نبی نہیں، رحمت تھے، وہ انسان نہیں، نور تھے، وہ ہمارے نہیں، ہم ان کے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان کی صحبت، ان کی شفاعت، ان کی محبت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔